राधे राधे भाई सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत मेहंदी से हो रही है। रात में मैंने मेहंदी को भिगो दिया था लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि इसके रिजल्ट और भी अच्छे आते हैं। और सुबह के टाइम मैंने इसे सिर में लगा लिया था। सर में मैं इसे अकेले ही लगाने की कोशिश कर रही थी, और मैंने कभी मेहंदी लगाई नहीं है, तो इस वजह से मुझे इतना मेहंदी लगाना आता भी नहीं है, क्योंकि बच्चा कोई भी घर पर था नहीं। और उसके बाद धूप में बैठ के मैंने थोड़ी सी मसाज अपने हाथ पैरों की भी की कि जब जब से मुझे बुखार आया है तब से जो है शरीर में बहुत ज़्यादा खुश्की सी आ गई है। तो आज मैंने थोड़ी सी धूप में बैठ के अपने हाथ पैरों की भी केयर सी की। और जब साथ के साथ सर में मेहंदी लगाई थी तभी मैंने हाथ पैरों में तेल की मसाज भी कर ली थी, क्योंकि उसके बाद मुझे नहाना था। तो फिर ऑयल से इतना वो नहीं होता, क्योंकि जो ऑयल पहले लगा लेते हैं नहाने से तो फिर साबुन लगा के उसकी जो वो चिकनापन होता है वो दूर हो जाता है। यहाँ पर मैंने थोड़े से जो है चने और आलू बॉयल कर लिए थे, क्योंकि मुझे आज चने की चाट बनानी थी। और ये मैंने सोचा नहीं, क्योंकि मैंने आलू और मटर की सब्ज़ी भी साथ में ही बना दी थी और आलू चने की चाट भी बनानी थी। तो पतिदेव बोल रहे थे कि आज एक ही काम कर लेते, या तो मटर ही छोक लेते या फिर चने की चाट ही छोक लेते। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मैंने ऑयल कर लिया है। तो यहाँ पर साथ के साथ थोड़े से बर्तन रखे थे, तो मैंने इनकी भी साफ़ सफाई शुरू कर दी थी, क्योंकि रसोई जो है मेरी बहुत छोटी है, एक ही सिलफ है। तो उसमें ना बहुत जल्दी भीड़ हो जाती है, तो मैंने सोचा साथ के साथ इनके बर्तनों की जो है काम ख़त्म कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं लगाने की कोशिश कर रही थी स्लेब पे आटा, लेकिन स्लेब पे कभी भी मुझसे आटा लगता नहीं है, इसलिए मुझे नीचे बैठना ही पड़ता है और नीचे बैठ के ही आटा लगाना होता है, क्योंकि मुझसे खड़े होकर आटा नहीं लगाया जाता। यहाँ पे मैंने रोटी बनाने की कर दी थी तैयारी। और भाई कुछ आदमी बोलते हैं कि दो बहनें एक घर में सही नहीं रहता। मैं भी इस बात को मानती हूँ, क्योंकि दो बहन अलग अलग ही होनी चाहिए एक घर में। जो रिश्ते हैं वो रिश्ते नहीं रहते हैं, क्योंकि रिश्ते ख़राब हो ही जाते हैं जब हम एक साथ रहते हैं। लेकिन हम दो बहनें भी एक ही घर में हैं, और हम दोनों बहनें ज़्यादा नहीं कह सकती, लेकिन हाँ 15 साल, कम से कम 10-15 साल हम एक ही साथ रहे हैं, और वो भी बिना सास ससुर के। तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर दोनों बहनें एक घर में हैं तो वो रिश्ते ख़राब ही होते हैं। किसी किसी का रिश्ता ख़राब नहीं होता, और प्यार भी ऐसा का ऐसा ही रहता है। थोड़ा बहुत कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो भी जाता है, तो फिर वो ज़्यादा देर तक गुस्सा नशा टिकता नहीं है। यहाँ पर मेरी बेटी कर रही थी पूजा, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी बीच वाली बेटी थी जो कि पूजा पाठ कर रही थी, और ये ना जिस दिन भी पूजा करती है बहुत ही अच्छे ढंग से करती है, मतलब मन से करती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के बाद अपने बर्तनों पे, क्योंकि साथ के साथ बर्तन मांजना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि बर्तन अगर पड़े रहते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जैसा मैंने आपको बताया हम दो बहनें एक ही घर में हैं, तो इधर मेरी बड़ी बहन की जो बड़ी बेटी है वो भी पूजा पाठ कर रही थी, तो मैंने इसकी भी एक छोटी सी क्लिप ले ली थी। तो दोनों बेटी कर रही थी हमारी पूजा पाठ। अब हम दोनों बहनें अलग अलग रहते हैं, ना कि एक साथ, क्योंकि घर हमारा एक ही है और एक ही मकान में हम रहते हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई किधर से भी खा लेता है, लेकिन खाना जो है हमारा अब अलग बनने लगा है। वो भी हमने खुद से ही कर लिया था। जब हमारे बच्चे बड़े हो गए थे तो हमने कहा ठीक है अब अलग अलग खाना बना लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा प्यार जो है आपस में बना रहता है, और किसी बात पे अगर हम लड़ झगड़ के अलग होते हैं तो फिर मन में मनमुटाव आ जाता है, तो फिर वो वाली बात नहीं होती। तो इस वजह से जब हमारे साथ सास ससुर नहीं थे तो हम दोनों बहनें एक साथ रहे भी अपने आप थे, और अलग भी हम अपने आप ही हो गए थे। तो इससे हमारे बच्चों में आज तक भी इतना प्यार है कि वो अलग अलग रहना भी कबूल नहीं करते हैं, और जहाँ भी होते हैं सारे एक साथ ही होते हैं। और जब भी किसी चीज़ को एंजॉय करते हैं तो पूरा परिवार एक ही साथ करता है। यहाँ पर मैंने जो है सोयाबीन डाल कर चने भी छोंक दिए थे, क्योंकि जब उबाले थे तो इनका छोंकना भी ज़रूरी था। यहाँ पर मेरी छोटे वाली बेटी जा रही थी स्कूल, बोल रही थी मम्मा मेरा फ़ोटो मत लो, मेरी क्लिप मत लो। मैंने कहा नहीं मैं तो लूँगी, तो मैंने इसकी क्लिप भी ज़बरदस्ती ले ली थी। खाने का काम ख़त्म करके और रसोई किचन को सारे को साफ़ करके मैं आ गई थी अपने कमरे में, क्योंकि मुझे करना था अब झाड़ू और पोछा। तो भाई कहने का मतलब ये है दो बहनें एक घर में ख़राब नहीं रहती हैं, अच्छी भी रहती हैं। जितना एक दूसरे का कर सकती है ना बहनें, इतना कोई देवरानी जेठानी नहीं कर सकती। और हर किसी का बदला होता है, लेकिन हम दोनों में आज भी इतना प्यार है। अगर मान लिया कोई बात भी हो जाती है ना, कोई गुस्सा नशा हो भी जाता है, तो हम ज़्यादा देर टिक नहीं पाते हैं। यहाँ पर पतिदेव आए थे मुझसे कुछ पूछने, और इन्होंने भी अपने सर में आज मेहंदी लगा रखी थी, तो ये पूछ रहे थे कि मैं सर अभी धो लूँ या ना धो लूँ। मैंने कहा अभी और रुके रहो, अभी और सर में धूप जो है निकल जाने दो, हवा भी, और मेहंदी जो है अच्छे से रंग ले आएगी।
तो ये मुझसे बार बार बस यही पूछने आ रहे थे कि सर धो लूँ या ना धो लूँ। और ये लेकर आए थे आलू, तो मुझे कह रहे थे कि आलू देखना बारीक तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, मोटे आलू हैं। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है, अगर छोटे आलू थोड़े बहुत आ भी जाते हैं ना, तो उन्हें ना छीलने का टाइम नहीं होता, क्योंकि बच्चों को जाना होता है स्कूल कॉलेज, तो सुबह का टाइम बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ बड़े बड़े आलू लेकर ही आना। तो इनको लग रहा था कहीं मैं छोटे तो नहीं ले आया हूँ, तो मैं लगी थी यहाँ पर झाड़ू लगाने। और हम दोनों बहनें एक ही साथ रहते हैं। आज भी हमें ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों बहन अलग अलग रहते हैं, क्योंकि अगर इधर से बच्चों को नहीं खाना तो उधर से खा लेंगे, उधर से नहीं खाना तो इधर से खा लेंगे। हमारे घर में अभी तक भी ऐसी कोई बात नहीं है। जिसको जहाँ अच्छा लगता है वो वहाँ से चीज़ उठाकर खा लेता है। यहाँ पर मेरे लिए आए थे नारियल पानी, तो मैंने कहा इन्हें भी आप डाल आओ कूड़े पे, क्योंकि इनका वजन जो है बहुत होता है। तो मैंने ये कूड़े वाली बाल्टी मैंने डालकर अलग ही रख रखे थे, क्योंकि इनको ले जाने थे ये अपने साथ। यहाँ पर मैं लगी थी झाड़ू लगाने के लिए। तो भाई ऐसा नहीं है कि दो बहन एक घर में जो है लड़ती ही हैं, झगड़ती ही हैं, वो प्यार से भी रह सकती हैं। और आज भी ये चीज़ है कि अगर दीदी को कहीं जाना होता है तो उसको ये रहता है कि नहीं, वो घर पे है बच्चों के पास, तो वो बेफिक्र होकर बाहर चली जाती है। और अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मैं उसको बोल देती हूँ, तो वो घर पे रहती है और बच्चों के पास कोई ना कोई ज़रूर ही रहता है। अगर हम दोनों बहनें अलग अलग किसी और घर में होते तो क्या हम कहीं जा सकते थे? अगर मुझे कहीं जाना होता तो या तो बच्चे अकेले रहते घर पे, या फिर ताला मार के ही जाया जाता है। लेकिन हमारा क्या है, अगर वो चली जाती है तो मैं घर पे हूँ, बच्चों को ये रहता है छोटी मम्मी घर पे है। और अगर मैं कहीं जाती हूँ तो वो घर पे है, बच्चों को रहता है कि बड़े वाली मम्मी घर पे है। तो इसलिए बच्चे सारे एक साथ होते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, कॉलेज वगैरह सब वो साथ में ही जाते हैं। तो आज भी इतना प्यार है। अगर हम सोचते भी हैं ना कि हम कहीं अलग रह ले, तो हमारे बच्चे बोलते हैं अगर अलग ही रहना था तो थोड़ा टाइम पहले रहते, ताकि हमें अलग रहने की आदत होती। अब हम बच्चों को इतनी आदत नहीं है कि हम अलग अलग रह लें। तो मेरे बच्चे भी उनके बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और उनके बच्चे भी मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। और कभी कभी किसी बात पे, अगर जैसे कि जो मान लिया एक माँ के भी बच्चे होते हैं, उनमें भी कभी कभार कोई ना कोई बात हो जाती है जब वो बराबर के होते हैं। तो इनमें भी कभी भी हो जाती है, लेकिन एक दिन या 1 घंटा या 2 घंटा ही झगड़ेंगे, उसके बाद फिर से एक हो जाते हैं। तो ये देखकर अच्छा भी लगता है, क्योंकि हमारा कोई भी ये नहीं पहचान पाता कि ये दोनों बहनों के बच्चे कौन सी के बच्चे कौन से हैं। सब यही बोलते हैं कि पता ही नहीं चलता कौन सी का कौन सा बच्चा है। और अभी तक भी किसी को ये नहीं होता कि ये मम्मी कौन सी की है। तो इसलिए बहुत अच्छा सा भी लगता है। और अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, और हम भी बच्चों को देखते देखते जो है अब हम भी बहुत मतलब आगे बढ़ चुके हैं। तो इसलिए हमें अच्छा भी नहीं लगता कि हम कहीं और अलग अलग रहें। तो एक साथ रहना बहुत ज़्यादा फ़ायदे का भी होता है, नुकसान का नहीं होता भाई। बहुत ज़्यादा एक दूसरे का फ़ायदा होता है। कहीं भी घर में से हम जा सकते हैं, आ सकते हैं। ऊपर छोड़ के अपनी दीदी के तो मैं चली जाती हूँ, तो मुझे ये रहता है कि वो है सब संभाल लेगी। अगर किसी की शादी या ब्याह होता है तो वहाँ पर भी अगर एक को रहना होता है तो एक कह देती है कि तू घर जा, मैं यहाँ रह लूँगी, या फिर मैं घर जा रही हूँ तो यहाँ रुक ले। तो ऐसे करके दोनों बहनों का जो है काम हो जाता है। नहीं तो जब हमारे पास सास ससुर नहीं होते तो फिर बच्चे अकेले रहते हैं घर पे, और हम कहीं भी एक दिन भी नहीं रुक सकते। तो इसी वजह से मुझे तो बहुत फ़ायदा दिखता है जब दीदी मेरे साथ है। तो मतलब दुख हो सुख हो, अगर मुझे कुछ दुख हो जाता है तो मैं आवाज़ लगाती हूँ, दीदी मेरा ये काम करना है, तो वो तुरंत अपना काम छोड़ के उसे करेगी। या मैं बोलूँगी मुझे खाने को ये बना दे, तो वो ही बना के देगी। अगर वो मुझको कुछ काम बताएगी तो मैं भी काम छोड़ के उसका काम करूँगी। तो ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं होता, प्यार ही होता है। और जो एक माँ के बच्चों में प्यार हो सकता है वो कभी भी कम नहीं होता। बाकी कभी थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है कि भाई आपस में कोई बात हो जाती है, तो वो भी सोल्व हो जाती है हमारे करने से। और यहाँ पर मैं आपको कभी भी दिखाऊंगी भी, ऐसी बात नहीं है। अब से पहले भी मेरा वीडियो आपने देखा होगा, जब कोई हमारे घर में फंक्शन होता है, जन्मदिन होता है, तो हम सारे बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। और ये देखकर बहुत आदमी तो सोचते हैं कि इनके घर में कितने अच्छे से सब चीज़ इंजॉय होती हैं, क्योंकि हमारे सारे बच्चे हमें बहुत प्यारे हैं। भगवान करे हमारा परिवार ऐसे ही बना रहे। खाना बनाने से दिल अलग नहीं होते, मन अलग नहीं होते। और खाना अलग बनता है तो उसमें ये है कि जो उन्हें खाना होता है वो बना लेते हैं, और जो हमें खाना होता है वो हम बना लेते हैं। और उसमें भी अगर कुछ उन्हें लेना होता है तो वो ले लेते हैं, और हमें लेना होता है तो हम ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े से अपने लिए मंगाए थे ड्राई फ्रूट, जिसमें कि अखरोट और मुनक्खा, किशमिश और अंजीर और बादाम थे।
तो इन चीज़ों को मैं भिगोकर खाना शुरू करूँगी, क्योंकि मेरे जो है बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है, तो इस चीज़ से हो जाएगी बहुत जल्दी पूर्ति। और इसके बारे में कभी फिर मैं आपको बताऊँगी आगे के व्लॉग में। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस जो है फ़ील होती है, और अब जो है पूरे दिन का मेरा रूटीन जो है ख़त्म हो चुका है। अब शाम हो गई थी, तो मैं कर लेती हूँ पूजा। कपड़े उतार कर मैं ले आई थी, तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं शाम की पूजा। और मिलूँगी फिर एक और नेक्स्ट व्लॉग में। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। आप भी भगवान से प्रार्थना करिए और हाथ जोड़ के प्रभु के दर्शन कर लीजिए। राधे।